चुपचाप खुद को बदल लो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी योजनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं। दुनिया तुम्हारे इरादों को नहीं देखती, वो केवल परिणाम देखती है। और यही कारण है कि जो लोग सबसे अधिक बोलते हैं अक्सर सबसे कम बदलते हैं, और जो लोग सचमुच बदल जाते हैं वे बहुत कम बोलते हैं। कभी सोचा है, सूरज हर सुबह उगता है लेकिन कभी घोषणा नहीं करता। फूल खिलते हैं लेकिन किसी से अनुमति नहीं मांगते। नदियां बहती हैं लेकिन अपने प्रवाह का प्रचार नहीं करती। प्रकृति का हर महान कार्य मौन में होता है, और शायद मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन भी मौन में ही जन्म लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बदलने से पहले ही दुनिया को बता देते हैं कि हम बदलने वाले हैं। हम कहते हैं कल से मेहनत शुरू, कल से नया जीवन, कल से नई शुरुआत, और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा बदलने में नहीं बताने में खर्च हो जाती है। याद रखो, जो पर्वत पर चढ़ रहा होता है उसके पास नीचे खड़े लोगों को समझाने का समय नहीं होता। उसकी सांसें बचानी होती, उसकी निगाह शिखर पर होती। और जो हर मोड़ पर रुककर लोगों को बताता है कि वो कहां पहुंचने वाला है, अक्सर वही सबसे पहले थक जाता है। इसलिए अपने सपनों को घोषणा मत बनाओ, उन्हें साधना बना दो। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम बदल रहे हो। जब बीज मिट्टी के भीतर टूटता है तो पूरी दुनिया को बुलाकर नहीं कहता, देखो मैं पेड़ बनने वाला हूं। वो चुप रहता है, अंधेरे में रहता है, अकेला रहता है, और फिर एक दिन उसी मिट्टी को चीरकर बाहर निकल आता है। लोग पेड़ को देखते हैं, कोई बीज का संघर्ष नहीं देखता, कोई उसका अकेलापन नहीं देखता, कोई उसका टूटना नहीं देखता। लेकिन बिना टूटे कोई जन्म नहीं होता। पुरानी आदतें टूटती हैं, पुराने विचार टूटते हैं, पुराना अहंकार टूटता है, और तब एक नया मनुष्य जन्म लेता है। समस्या ये है कि हम नया जीवन चाहते हैं लेकिन पुराने स्वयं को छोड़ना नहीं चाहते। ये संभव नहीं। यदि हाथ पुराने पत्थरों से भरे हों तो नए फूल कहां रखोगे? यदि मन पुरानी शिकायतों से भरा हो तो शांति कहां उतरेगी? यदि हृदय पुराने घावों को पकड़े बैठा हो तो प्रेम कहां जन्म लेगा? छोड़ना सीखो, धीरे धीरे, एक एक करके उन चीजों को छोड़ना सीखो जो तुम्हें अब आगे नहीं ले जा रही। हर दिन थोड़ा कम क्रोध, हर दिन थोड़ा कम भय, हर दिन थोड़ा कम तुलना, और हर दिन थोड़ी अधिक जागरूकता। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा कल पर टालना है, तुम्हारा डर है, तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारा वो मन जो हर बार कहता है अभी नहीं कल, और वही कल धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। फिर एक दिन मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और पूछता है, समय कहां चला गया? समय कहीं नहीं गया, समय चलता रहा, रुके तो तुम थे। घड़ी चलती रही, मौसम बदलते रहे, दुनिया बदलती रही, लेकिन तुम वहीं खड़े रहे। इसलिए आज निर्णय लो, दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। दूसरों को गलत साबित नहीं करना, अपने भीतर प्रकाश जगाना। किसी को हराना नहीं है, अपने भीतर की कमजोरी को हराना। और ये युद्ध भीड़ में नहीं लड़ा जाता, ये युद्ध भीतर लड़ा, मौन में लड़ा जाता है, अकेले लड़ा जाता है। और इसी कारण
इसकी जीत भी सबसे सुंदर होती है। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो तुरंत ये मत समझ लेना कि जीवन तुम्हारे खिलाफ। कभी कभी जीवन भीड़ को हटाता है ताकि तुम स्वयं को सुन सको, क्योंकि भीड़ में हर आवाज सुनाई देती है सिवाय तुम्हारी अपनी आवाज के। और जिस दिन तुम अपनी ही आवाज सुन लोगे उसी दिन दिशा स्पष्ट हो जाएगी। लोग पूछते हैं आत्मविश्वास कैसे आता है? आत्मविश्वास तालियों से नहीं आता, आत्मविश्वास प्रशंसा से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है अपने ही शब्दों का सम्मान करने से। जब तुम स्वयं से कहते हो मैं सुबह उठूंगा और उठते हो, विश्वास जन्म लेता है। जब तुम कहते हो मैं मेहनत करूंगा और करते हो, विश्वास जन्म लेता है। जब तुम कहते हो मैं बदलूंगा और सचमुच बदलते हो, तब आत्मविश्वास जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे दुनिया की राय का महत्व कम होने लगता है। प्रशंसा आती है, तुम मुस्कुरा देते हो। आलोचना आती है, तुम फिर भी मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान दूसरों की आंखों में नहीं रहती, वो तुम्हारी चेतना में रहने लगती है। और यही स्वतंत्रता है। सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं होती, सबसे बड़ी कैद दूसरों की राय होती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे तो नहीं, और इसी डर में पूरा जीवन निकल जाता है। सच ये है, लोग कुछ देर सोचेंगे, कुछ देर बात करेंगे, फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम उनके डर में जीते रहें तो पूरी जिंदगी पछताओगे। इसलिए लोगों को सोचने दो, लोगों को बोलने दो, लोगों को देखने दो। तुम बस चलते रहो, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, लगातार। क्योंकि नदी शोर से नहीं, निरंतरता से समुद्र तक पहुंचती है, और मनुष्य भी प्रतिभा से नहीं, निरंतरता से महान बनता है। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ी जागरूकता, और फिर एक दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी थे। तुम्हारी आंखें बदल चुकी होंगी, तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी होगी, तुम्हारी उपस्थिति बदल चुकी होगी। और लोग पूछेंगे ये सब कैसे हुआ? और शायद उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ परिवर्तन समझाए नहीं जाते, वे दिखाई देते हैं। कुछ यात्राएं बताई नहीं जाती, वे जी जाती। कुछ उपलब्धियां घोषित नहीं की जाती, वे स्वयं बोलती। इसलिए कम बोलो, ज्यादा देखो। कम शिकायत करो, ज्यादा निर्माण करो। कम साबित करो, ज्यादा बनो। और हर रात सोने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूं? यदि उत्तर हां है तो यात्रा सही दिशा में है। भले गति धीमी हो, भले दुनिया न देख रही हो, भले कोई ताली न बजा रहा हो, चलते रहो। क्योंकि महान वृक्ष एक दिन में नहीं उगते, महान जीवन एक निर्णय में नहीं बनते, वे बनते हैं हर दिन, हर क्षण, हर छोटे चुनाव से। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें स्वयं पर आश्चर्य होगा। तुम सोचोगे क्या ये सचमुच मैं हूं? हां, यही तुम हो। लेकिन वो तुम जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस अब जाग गया है। इसलिए चुपचाप खुद को बदल लो। दुनिया को बताने की जल्दी मत करो, दुनिया को देखने दो। और जब लोग पूछे कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, तो केवल मुस्कुरा देना। क्योंकि जीवन के कुछ उत्तर शब्दों में नहीं होते,
वे केवल उपस्थिति में होते और उस दिन सचमुच लोग देखते रह जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें उस रूप में नहीं देखती जिस रूप में तुम स्वयं को देखते हो। दुनिया तुम्हें उस रूप में देखती है जिस रूप में तुम हर दिन अपने कर्मों से स्वयं को गढ़ते हो। इसलिए अपने बारे में अपनी राय बदलो। तुम्हारे भीतर वर्षों से एक आवाज बैठी हुई है जो बार बार कहती है तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम बहुत देर कर चुके हो। और धीरे धीरे तुम उस आवाज को सच मान लेते हो। लेकिन कभी बैठकर देखना, ये आवाज तुम्हारी है भी या किसी और की है जो वर्षों पहले तुम्हारे भीतर रखती गई थी। शायद किसी ने बचपन में कहा था तुमसे नहीं होगा, शायद किसी ने तुम्हारी तुलना किसी और से की थी, शायद किसी ने तुम्हें छोटा महसूस कराया था और तुमने उन शब्दों को अपनी पहचान बना लिया। लेकिन याद रखो, दूसरों की राय तुम्हारी वास्तविकता नहीं होती। यदि कोई तुम्हें अंधेरे कमरे में खड़ा करके कहे कि तुम दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। कभी कभी समस्या तुम्हारे भीतर नहीं होती, समस्या केवल रोशनी की होती है। और जीवन का सबसे बड़ा कार्य अपने भीतर वही रोशनी जलाना है। जब भीतर प्रकाश होता है तब रास्ते दिखाई देने लगते हैं, तब भय छोटा होने लगता है, तब असंभव भी धीरे धीरे संभव लगने लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं सही समय कब आएगा, लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाया जाता है। जो व्यक्ति तैयारी करता रहता है उसके लिए हर समय सही होता है, और जो केवल अवसर का इंतजार करता है उसके लिए हर समय देर से आता है। इसलिए इंतजार मत करो, शुरुआत करो। छोटी शुरुआत करो, धीमी शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत जरूर करो, क्योंकि रुका हुआ पानी धीरे धीरे सड़ने लगता है और चलता हुआ पानी अपना रास्ता खुद बना देता है। तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अगला कदम देखना है, फिर अगला, फिर उसके बाद अगला, और देखते ही देखते वही छोटे कदम एक लंबी यात्रा बन जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे पास बहुत समय है, और इसी भ्रम में लोग अपने सबसे सुंदर सपनों को कल के लिए छोड़ते रहते हैं। लेकिन जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। सुबह शाम बन जाती है, शाम रात बन जाती है, और एक दिन पूरा जीवन स्मृति बन जाता है। उस दिन तुम्हें यह दुख नहीं होगा कि तुम हार गए, दुख इस बात का होगा कि तुमने पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं की। इसलिए अपने जीवन को अधूरा मत छोड़ो। अपने भीतर जो गीत है उसे गाने दो, अपने भीतर जो प्रकाश है उसे जलने दो, अपने भीतर जो संभावना है उसे जन्म लेने दो, क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारा आकाश तुम्हारा है, और तुम्हारे भीतर छिपा हुआ मनुष्य तुम्हारे इंतजार में बैठा है, वर्षों से शांत, मौन, धैर्य के साथ। वो केवल इतना चाहता है कि एक दिन तुम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश छोड़कर स्वयं को जानने की यात्रा शुरू करो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है उसी दिन दुनिया को जीतने की इच्छा समाप्त हो जाती है और स्वयं को जीतने की यात्रा शुरू हो जाती है। और जिसने स्वयं को जीत लिया उससे बड़ा विजेता इस संसार में कोई नहीं। इसलिए धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, शांत रहो लेकिन सोना मत, मौन रहो लेकिन भीतर जागते रहो।
और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें सफलता का पीछा नहीं करना पड़ेगा। सफलता तुम्हारी उपस्थिति का परिणाम बन जाएगी। सम्मान तुम्हारी शांति का परिणाम बन जाएगा। और खुशी किसी उपलब्धि से नहीं, तुम्हारे होने से जन्म लेगी। उस दिन तुम समझोगे कि सबसे बड़ी उपलब्धि दुनिया को बदलना नहीं थी, सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं को जान लेना थी। और तब तुम सचमुच मुस्कुराओगे, बिना कारण, बिना शर्त, बिना भय। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और शायद जीवन का सबसे सुंदर क्षण वो नहीं होता जब पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लगती है। सबसे सुंदर क्षण वो होता है जब पहली बार तुम स्वयं को पहचान लेते हो। क्योंकि वर्षों तक मनुष्य दूसरों की नजरों में खुद को खोजता रहता है। कोई उसकी प्रशंसा करे तो वो खुश हो जाता है, कोई उसकी आलोचना करे तो वो टूट जाता है, कोई उसे स्वीकार कर ले तो उसे लगता है कि वो मूल्यवान है, कोई उसे अस्वीकार कर दे तो उसे लगता है कि वो बेकार है। और इसी तरह पूरा जीवन दूसरों के हाथों में चला जाता है। लेकिन एक दिन यदि तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम्हारा मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता, तो उसी दिन एक नया जीवन शुरू होता है। फिर तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं रहती, फिर तुम्हें लगातार प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती, फिर तुम्हें हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस अपने काम में लग जाते हो, शांत होकर, पूरी उपस्थिति के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। और यही वो क्षण होता है जब साधारण प्रयास असाधारण परिणाम देने लगते हैं। क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होती, वो एक दिशा में बह रही होती है। सूरज की सामान्य किरणें कागज को नहीं जलाती, लेकिन वही किरणें यदि एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाएं, तो आग पैदा कर देती। मनुष्य की चेतना भी ऐसी ही है। जब वो हजार दिशाओं में बिखरी होती है तो थकान पैदा होती है। जब वो एक दिशा में बहती है तो चमत्कार पैदा होते। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बचाओ। हर बहस में मत उतरना, हर विवाद में मत कूदना, हर आलोचना का उत्तर मत देना। क्योंकि कुछ लोग उत्तर सुनने के लिए नहीं, तुम्हें रोकने के लिए प्रश्न पूछते। और यदि तुम हर पत्थर उठाकर देखने लगोगे तो मंजिल तक पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। यात्रा करने वाले रास्ते के हर शोर पर नहीं रुकते, वे चलते रहते, शांत, स्थिर, लगातार। और यही निरंतरता एक दिन भाग्य कहलाती है। दुनिया जिसे किस्मत कहती है, अक्सर वो वर्षों की खामोश तैयारी होती है। लोग परिणाम देखते, प्रक्रिया नहीं। लोग ऊंचाई देखते हैं, चढ़ाई नहीं। लोग मुस्कान देखते, संघर्ष नहीं। लेकिन तुम अपने संघर्ष से प्रेम करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें बना रहा है। जिस पत्थर पर सबसे अधिक चोट पड़ती है वही मूर्ति बनता है। जिस सोने को सबसे अधिक आग मिलती है वही सबसे अधिक चमकता है। और जिस मनुष्य ने सबसे अधिक जागरूकता के साथ कठिनाइयों का सामना किया है वही भीतर से सबसे मजबूत बनता है। इसलिए जब कठिन समय आए तो केवल इतना याद रखना, शायद जीवन तुम्हें तोल नहीं रहा,
शायद जीवन तुम्हें गढ़ रहा है। शायद ये अंत नहीं है, शायद ये निर्माण है। और निर्माण हमेशा थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि निर्माण में पुराना टूटता है, नया जन्म लेता है, और जन्म हमेशा थोड़ा पीड़ादायक होता है। लेकिन उसी पीड़ा के पार एक नया आकाश होता है, एक नई दृष्टि होती है, एक नया मनुष्य होता है। और तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम बदल रहे हो, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी प्रमाण पत्र के। और यही सबसे सुंदर परिवर्तन है, जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं अपनी उपस्थिति से दिखाई देने लगता है तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी शांति में, तुम्हारे मौन में। फिर लोग पूछेंगे, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने शांत कैसे हो गए? तुम इतने स्थिर कैसे हो गए? तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? और शायद उस दिन तुम केवल मुस्कुरा दोगे, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं दिए जा सकते, उन्हें केवल जिया जा सकता है। और तब तुम समझोगे कि जीवन का उद्देश्य दूसरों से आगे निकलना नहीं था, जीवन का उद्देश्य अपने कल से आगे निकलना था। जीवन का उद्देश्य दुनिया को हराना नहीं था, अपने भय को हराना था। जीवन का उद्देश्य सबको प्रभावित करना नहीं था, स्वयं को जागृत करना था। और जब ये समझ आ जाती है तो जीवन बदल जाता है, धीरे धीरे, गहराई से, हमेशा के लिए। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण अपने भीतर एक छोटा सा निर्णय लो। कम शिकायत, कम बहाने, कम तुलना और अधिक जागरूकता, अधिक अनुशासन, अधिक मौन, अधिक निर्माण। और फिर हर दिन बस एक कदम, फिर एक और कदम, फिर एक और, क्योंकि पर्वत भी एक एक कदम से पार होते हैं, समुद्र भी एक एक बूंद से बनते हैं, और महान जीवन भी एक एक दिन से बनते हैं। इसलिए जल्दी मत करो, लेकिन रुकना भी मत। शोर मत करो, लेकिन सोना भी मत। चलते रहो, जागते रहो, बढ़ते रहो। और फिर एक दिन तुम्हें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम बदल गए हो। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी ओर से बोल रहा होगा। और तब सचमुच लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया को शब्द याद नहीं रहते, दुनिया को परिवर्तन याद रहता है। और सबसे गहरे परिवर्तन हमेशा खामोशी में जन्म लेते। और एक दिन तुम्हें अचानक महसूस होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया के साथ कभी थी ही नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा अपने ही भीतर थी। तुम्हारे भीतर दो व्यक्ति रहते हैं, एक जो आराम चाहता है और दूसरा जो ऊंचाई चाहता है। एक कहता है आज नहीं कल, दूसरा कहता है यदि अभी नहीं तो फिर कब। एक कहता है थोड़ा और सो लो, दूसरा कहता है तुम्हारे सपने अभी जाग रहे। एक कहता है परिस्थितियां सही नहीं है, दूसरा कहता है शायद तुम्हें ही सही परिस्थिति बनना है। और हर दिन, हर क्षण तुम्हारा जीवन तय होता है कि तुम इनमें से किसकी सुनते हो, क्योंकि भाग्य अचानक नहीं बदलता। भाग्य छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। आज का एक निर्णय कल की एक दिशा बन जाता है, और वर्षों बाद वही दिशा जीवन बन जाती है। इसलिए अपने छोटे निर्णयों को हल्के में मत लो,
समय पर उठना एक निर्णय है, सीखते रहना एक निर्णय है, क्रोध के स्थान पर मौन चुनना एक निर्णय है, शिकायत के स्थान पर प्रयास चुनना एक निर्णय है। और यही छोटे निर्णय धीरे धीरे चरित्र बन जाते हैं, फिर चरित्र भाग्य बन जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, सफल लोग अलग क्या करते हैं? शायद वे कोई जादू नहीं करते, शायद वे केवल वही करते रहते हैं जो दूसरे लोग कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। वे रुकते नहीं, वे थकते हैं लेकिन रुकते नहीं, वे गिरते हैं लेकिन वहीं पड़े नहीं रहते, वे डरते हैं लेकिन डर को दिशा नहीं देते। और शायद यही अंतर है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। क्योंकि बहादुर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने देते। और याद रखना, जब तुम बदलना शुरू करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे पुराने बहाने तुम्हारा विरोध करेंगे, फिर तुम्हारी पुरानी आदतें विरोध करेंगी, फिर कुछ लोग भी विरोध करेंगे। क्योंकि लोगों को तुम्हारा पुराना रूप अधिक सुविधाजनक लगता था, तुम्हारा नया रूप उन्हें अपने जीवन की याद दिलाएगा, और ये हर किसी को पसंद नहीं आता। इसलिए यदि परिवर्तन के रास्ते में कुछ लोग दूर चले जाएं, तो दुखी मत होना। हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते, फिर रास्ते अलग हो जाते। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सबको साथ लेकर चलना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने सत्य तक पहुंचना है, और सत्य की यात्रा अक्सर थोड़ी अकेली होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब मनुष्य स्वयं को पा लेता है, तब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि तब वो पहली बार अपने ही साथ होता है। और जो व्यक्ति अपने साथ रहना सीख जाता है, दुनिया उसे डरा नहीं सकती।